हमने यही सीखा है कि देश के लिए मतदान हो जाए और ये धरती ऐसी है खूब लड़ी मर्दानी लोग झांसी का रानी जी और बुंदेलखंड में लोग हमने सुनी कहानी थी और हम बुंदेलखंड में लोग ऐसे कि 5,000 की सेना ने 50,000 की सेना का मुकाबला किया था। बुंदेलखंड को बहुत सारी योजनाओं की सौगात देने के लिए स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं वीरों और वीरांगनाओं की इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि इस देश में मेक इन इंडिया के भावना को आगे बढ़ाते हुए इस देश के अंदर सुरक्षा भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए बुंदेलखंड के लिए रेल की तमाम परियोजनाएं, चाहे यहां पर रेल कारखाना का हो, रेलवे लाइन के दोहरीकरण और रेक्टिफिकेशन का हो, यहां पर सिंचाई की तमाम परियोजनाएं जो वर्षों से दशकों से लटकी हुई थी, जिन पर कोई सरकार पिछली सरकारें ध्यान नहीं दे पा रही थी, हम लोगों के एक ही अनुरोध पर भारत सरकार ने इस पर पूरा पैसा उपलब्ध कराया और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना पूरा पैसा उपलब्ध कराया उन सभी परियोजनाओं को जिन्हें हम आज पूरा कर रहे हैं और जो भविष्य में पूरा होंगी। इन सभी परियोजनाओं की आधारशिला और उनका लोकार्पण का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज यहाँ पर होने जा रहा है। बुंदेलखंड को एक साथ इतनी ढेर सारी योजनाएं उपलब्ध कराने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं बुंदेलखंड वासियों की ओर से यहाँ के वीरों और वीरांगनाओं की धरती से एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड और ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की धरती है। रानी लक्ष्मीबाई का एक ही संकल्प था कि मैं अपनी झांसी कतई नहीं दूंगी, हरगिज नहीं दूंगी। और वह विदेशी उन आतताइयों से लड़ती रही जो इस देश को गुलाम बनाने के लिए इस देश में अत्याचार कर रहे थे। इस देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ देश की वर्तमान लड़ाई में इस देश के प्रत्येक नागरिक को तय करना होगा कि वास्तव में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया है, ये लड़ाई इस देश की लड़ाई बननी चाहिए। और जो लोग आतंकवाद के समर्थन में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कहीं से भी आवाज उठाते हैं, एक सिरे से उन्हें खारिज किए जाने की आवश्यकता है। आतंकवाद की इस लड़ाई को, देश की लड़ाई जिस रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है और उसके खिलाफ पूरी दृढ़ता से लड़ने की एक इच्छा शक्ति दिखाई है, समय समय पर इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ भारत सरकार के साथ खड़ा होना होगा और आतंकवाद को हर प्रकार से नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ जिस दिन प्रत्येक भारतवासी खड़ा होगा, आतंकवाद न केवल भारत से अपितु दुनिया से भी आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का नेतृत्व भारत करेगा। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए कि बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में पाइप पेयजल योजना का क्रियान्वयन, सवारी डिब्बा मरम्मत एवं पुनर्सज्जा, झांसी खैरार भीमखंड सेक्शन में रेल विद्युतीकरण संचालन, झांसी मानिकपुर एवं खैरार भीमखंड रेलवे लाइन 425 किलोमीटर का दोहरीकरण, पहाड़ी बांध पर आधुनिकीकरण परियोजना झांसी, पश्चिम क्षेत्र उत्तर क्षेत्र अंतर क्षेत्रीय सुदृढ़ीकरण परिसर परियोजना, अमृत योजना के अंतर्गत झांसी। पुलवामा में आतंकियों ने जो हमला किया उससे हर भारतीय आक्रोश में,
हमारे वीर जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये भरोसा झांसी की धरती से, वीरों और वीरांगनाओं की धरती से मैं 130 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को देना चाहता हूं। हमारे सुरक्षा बलों का शौर्य, उनका पराक्रम देश ने देखा है और हमारे देश में कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसे हमारी सेना के शौर्य और सामर्थ्य पर रत्ती भर भी शक हो। देश को उनके सामर्थ्य और शौर्य पर बहुत बहुत भरोसा। और मेरे प्यारे देशवासियों, यहां आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। भाइयों बहनों, हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। साथियों, आज विश्व के बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं, भारत की भावनाओं का समर्थन कर रहे हैं। मेरे पास जो संदेश आ रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि वो भी उतने ही दुखी हैं, उतने ही गुस्से में हैं। पूरी विश्व बिरादरी आतंक के इन सरपरस्तों को खत्म करने के पक्ष में है। साथियों, वीर बेटियों और वीर बेटों की ये धरती जानती है कि दुश्मन चाहे जितनी भी साजिश करे, उसका मुकाबला कैसे करना। ये धरती गवाह है कि मां भारती की रक्षा, उसकी संतानों की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। साथियों, ये धरती मणिकर्णिका के शौर्य की भूमि है, जिन्होंने झांसी की रानी के रूप में देश की आजादी के आंदोलन को नया जोश, नई प्रेरणा दी। मणिकर्णिका काशी की बेटी थी और मेरा सौभाग्य है कि वहां के लोगों ने, काशी ने मुझे अपना सांसद बनाया है। और इसलिए उनकी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि अपने आप बुंदेलखंड से विशेष स्नेह से भी मुझे जोड़ देती है। बुंदेलखंड ने
राष्ट्रभक्ति से लेकर देश की आस्था तक हर पल एक नई ऊंचाई देने वाली ये धरती है। और मजबूत सरकार का मतलब क्या होता है? मजबूत सरकार का जन जन को लाभ क्या होता है? मजबूत सरकार से दुनिया में गौरव कैसे पैदा होता है? ये उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है, जिसका लाभ पूरे हिंदुस्तान ने पाया है। मुझे विश्वास है कि विकास के लिए, नए भारत के लिए आप आने वाले दिनों में भी मुझे और मजबूती से आशीर्वाद देंगे। भाइयों बहनों, एक बार फिर विकास की, रोजगार से जुड़ी सभी परियोजनाओं के लिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं उमा जी का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि हर छोटी छोटी चीजों को लेकर के इस क्षेत्र के विकास के लिए जिस मनोयोग से सरकार के हर विभाग को वो हिलाती रहती है, दौड़ाती रहती है, मैं समझता हूं एक सांसद के रूप में भी पूरे देश की जिम्मेवारियों के साथ जिस प्रकार से वो जिम्मेवारियों को निर्वाह कर रही है, मैं उमा जी का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।